आज प्रशांत को सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ा, वो भी 6 बजे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कल रात में प्रशांत को मेल आया कि उसको सुबह सुबह टोरंटो निकलना है अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि उसकी कुछ स्टेक होल्डर मीटिंग थी जो कि उसको अर्जेंट बेस पे रात में बताया गया था। और जब रात में हमने वेदर चेक किया तो आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से मैं प्रशांत के साथ जा नहीं सकी, बट उसका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम सुबह ही 4 o'clock उठ गए थे। जिस दिन आपको सुबह सुबह कहीं जाना होता है ना, वैसे ही आपको रात भर नींद नहीं आती है, तो हम लोग रात में अच्छे से सो भी नहीं पाए थे। और सुबह निकलने का रीज़न ये भी था कि आज 9 o'clock थोड़ा सा स्टॉर्म का चांसेस था, तो उन्हें बोला हम सुबह ही पहुंच जाते हैं, अदरवाइज हो सकता है कि मैं कहीं स्टॉर्म में फंस ना जाऊं। और कनाडा का जो स्टॉर्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। जब आज मैं बाहर निकली तो मैंने देखा क्लाउड भी बहुत वाइट हो गया था, इसका मतलब है कि आज पूरे दिन बारिश होने वाली। मैंने निकलने से पहले प्रशांत से पूछा भी कि आपको कुछ खाना है, उन्हें बोला नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि 4 बजे मुझे कोई भूख नहीं लगी है, मैं बीच में ही टिम हॉर्टन से या कहीं ऑन रूट में जाके मैं रुक के खा लूँ। लुक एट दिस, ये अभी सुबह के 6 बज रहे हैं कनाडा में, लेकिन कितनी ज़्यादा शांति है। अभी रात भी है क्योंकि विंटर है, जब समर हो जाता है तो 6 o'clock तक धूप आराम से आ जाती है। प्रशांत को भेजने के बाद मैं आराम से सो गई थी और जब मैं उठी तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कुछ भी कहो, कनाडा का जो वेदर प्रोडिक्शन है ना, वो एकदम 100% एक्यूरेट होता। और फिर मैंने गर्मा गर्म चाय बना ली थी। उसके बाद मैंने कुछ अपने ऑफिस का काम किया, मुझे जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी वो अटेंड की, और शाम को मैंने सोचा चलो वॉकिंग पे निकलते हैं क्योंकि वेदर इतना अच्छा हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा का जो एयर है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा फ्रेश है ना कि आधी बीमारी तो आपकी ऐसे ही दूर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनको वॉकिंग करना बहुत पसंद है। और वॉकिंग करते करते मैं थोड़ा सा दूर निकल गई थी, बट बारिश बहुत तेज़ होने लगी तो मैं जल्दी से घर की तरफ मुड़ गई। मैंने कहा अभी घर चलते क्योंकि प्रशांत के आने का टाइम हो रहा है। पता है, मैं ना अभी अभी वॉकिंग करने के लिए गई हुई थी और अभी मैं आई हूँ। तो मैंने ऐसे ही प्रशांत को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि आपको कुछ खाना है? तो उनने बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर अपने काम पे लग गई, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मतलब अभी उनको यहाँ पे आने के लिए 20-25 मिनट्स बचे हुए हैं। तो अब मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं, दीप्ति मेरे लिए ना पोहा बना देना। तो मैंने कहा मुझे पहले बताना चाहिए था, तो मैं पहले बना के रख लेती पोहा। क्योंकि फिर ना क्या होता है कि एक तो आप पूरे दिन बाहर थे, फिर मैं आप आते तो साथ में टाइम स्पेंड करते, बट उनको ये है कि नहीं, जब उनको 2-3 बार पूछ लो कि आपको नहीं खाना है या खाना है, तो उस टाइम पे वो बोलेंगे कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, ठीक है। जब मतलब मुझे ऐसा लगेगा ठीक है चलो अब तो काम हो गया, अब तो कुछ नहीं करना है, सब करके एकदम मतलब क्लीन करके किचन, ठीक है, डन है। क्योंकि वो टोरंटो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगा कि खा के आएंगे। बट जब वो अब आने वाले हैं, अब मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि दीप्ति तुम मेरे लिए पोहा बना दो। तो अब मैं जा रही हूँ पोहा बनाने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या सबके हस्बैंड ऐसे ही होते हैं क्या? कि मतलब पहले पूछो कि हाँ खाना है, वो बोलेंगे नहीं खाना है, और जब आप किचन-विचन सब क्लीन करके रख दो तब बोलेंगे कि हाँ मुझे भूख लगी है, मुझको खाना है। मेरे हस्बैंड सच में, मैं लाइक सीरियसली ही इज़ लाइक वन ऑफ देम, कि जब आप फुर्सत में बैठोगे तब उनको भूख लगेगी, जब आप उनसे पूछोगे तब उनको भूख नहीं लगेगी। और मैंने कहा कि आप टोरंटो गए थे, वहाँ से खा लिया होता, तो उनको वहाँ का खाना पसंद नहीं आता। उनको खाना है अब घर का खाना और इंडियन खाना, इंडियन टेस्ट, क्योंकि बाहर का जो खाना है वो इतना वेस्टर्नाइज़ हो चुका है कि उनको वो खाना बिल्कुल सूट नहीं करता है। तो अब फाइनली मैं जा रही हूँ उनके लिए पोहा बनाने के लिए। और पता है, मैंने सोचा है कि जब वो आएँगे ना, तो मैं उनको बोलूँगी कि मैंने पोहा नहीं बनाया है। तो मैं उनका रिएक्शन देखूँगी कि वो क्या बोलते हैं उस टाइम पे। मैंने अभी तक तो उनको ये नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है, अब तुमने उस टाइम पे बोल दिया था कि नहीं खाना है, अब मैं नहीं बनाऊँगी खाना। बट मैं अब जा रही हूँ बनाने के लिए पोहा। बट मैं उन वो आएँगे तो मैं उनको ये चीज़ नहीं बताने वाली कि मैंने पोहा बनाया है। तो मैं उनका रिएक्शन देखूँगी और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि उनका रिएक्शन क्या होता है। सो गाइस, प्रशांत आ गए हैं। नल गराज का डोर खोल देती हूँ। प्रशांत को बोलने वाली हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है पोहा में, बट मैंने बनाया है। देखो, पोहा बना के ढक के रख दिया है। मैं उनको बोलूँगी कि मैंने नहीं बनाया है। ऑफिस से आके कैसा लग रहा है? नींद आ रही है, जैकेट देखो बदल। मैंने कुछ नहीं बनाया है। नहीं बनाया? नहीं बनाया। मैंने वो सेवई वाली बनाई है, ये खा लो। इससे वो पेट फंसता है। है तो तो क्या लगता है कि बना दिया, पोहा बना दिया। क्या क्या लगता है कि मैं नहीं बनाऊंगी? ये पता था? तो मतलब मेरा सरप्राइज खराब रहा। नहीं, मुझे पता था तुम बना दो।
अच्छा, इतना ट्रस्ट है कि पता है कि मैं खाना बना दूँगी, है ना? करेक्ट। तो मैंने पोहा बना दिया था, बना के रख दिया था और साथ में ही मैंने वो भी कर दिया था, एग बॉयल भी करके रख दिया था। क्योंकि कार्ब के साथ प्रोटीन खाना ज़रूरी है, तो मैंने एग भी बॉयल किया। नहीं दैट यू डिड गुड। सो अब ये ऑफिस से आ गए हैं तो अब इनकी थोड़ी सी सेवा कर दी जाए। सो सुबह से तो मैं ठीक नहीं। बोलो, अब आपकी सेवा करनी है, थोड़ी सी सेवा की जाए। मैं बता रही थी कि मैंने सेवई बनाई है, ये मुझे ना बहुत अच्छी लगती है गाइस, ये सेवई वाली। मैंने कहा था कि बहुत अच्छी बनी है, लेकिन ये बोले कि नहीं मुझे पोहा ही खाना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो पोहा ही बनाते हैं। बट वो भी टेस्टी बनी है ना? यस, बहुत। तो मेरी मेहनत बर्बाद चली गई। दोनों खाओगे? थोड़ा थोड़ा रुक के। बट सबसे पहले क्या खाने का प्लान है? पोहा। पोहा सबसे बेस्ट ना, कहीं से भी घूम के आएंगे पोहा दे दो तो पोहा तो ये कभी भी खा सकते हैं, क्यों भी खा सकते हो ना पोहा? पोहा कभी भी खाया जा सकता। ये कटोरी में क्यों पानी पी रहे हो? मतलब कोई भी बर्तन मिल जाए, इतने सारे हमारे पास बर्तन है, कोई भी बर्तन मिल जाए, किसी में कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पी लेंगे, क्यों? इनका काम है, काम चलना चाहिए। डजेंट मैटर कि क्या यूज कर रहे हो, बस खाया पिया और हो गया। अभी थोड़ी देर में किचन का जो माहौल है वो भी दिखेगा आपको खराब पूरा। हाँ खाओ, खा के टेस्ट करके बताना। वो भी ले लो। मैं अभी नहीं, अभी रुक के इतना ज्यादा ट्रैवल करते हैं। पोहा, एग भी खा लो साथ में। वो संगपम चल रहा है एक्चुअली, सुबह से ही चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है ना। ज्यादा पानी नहीं कर रहा, देखो जरा। नहीं, वो बार बार ऐसे ही चल रहा है। तो पहले पोहा संपम के लिए बैकअप लगाना पड़ेगा। मैंने बताओ पोहा कैसा बना है? वन नंबर। तो इतनी दूर से आते हो, खा के क्यों नहीं आते हो? घर पे ही क्यों खाना होता है? बाहर कौन से पैसे लगाने? अच्छा जी। तो चलो ठीक है, आराम से खाओ, मैं आराम से इनको खिला। सो आराम से खा पी लें, फिर सोएंगे, क्योंकि सुबह हम लोग उठे हैं आज 4 बजे और अब बहुत तेज से हमें नींद आ रही है।